नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। नोटेशन का मतलब होता है कि हम सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए बी सी एंड सो ऑन जी। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी से लेकर जी तक। बट द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन ब्रैकेट्स, लेकिन इसके जो एलिमेंट होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उनको सेपरेट करते हैं कोमे से। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ डेज़ ऑफ वीक। देखें यहाँ पे ये जो ए है ये हमारे पास कैपिटल लेटर है और ये सेट को डिनोट कर रहा है। और सेट है क्या हमारे पास सेट ऑफ डेज़ ऑफ वीक मीन्स के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। द सिंबल ई, ये जो आपको ई तरह का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, इज़ यूज टू शो मेंबरशिप ऑफ अ सेट एंड रीड एज बिलोंग टू। इस सिंबल को, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं, उसकी मेंबरशिप को डिनोट करता है और इसको हम स्टडी करते हैं बिलोंग्स टू। अगर इसी सिंबल के ऊपर हम लाइन लगा दें तो इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग टू अ सेट। जैसे ये सेट है हमारे पास डेज़ ऑफ वीक का, और अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ जून, तो ये जो जून है इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि जून जो है ये तो एक मंथ का नेम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मंडे बिलोंग टू ए। क्या मंडे जो है वीक का डे है? तो बिल्कुल है, सो मंडे बिलोंग्स टू ए। बट मार्च डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि मार्च जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता, मार्च जो है वो मंथ का नेम है। सिमिलरली फ्राइडे बिलोंग टू ए, तो दिस इज़ ट्रू क्योंकि फ्राइडे जो है वो एक वीक का एक दिन है। लेकिन अगर इसी के गिर्द कर्ली ब्रैकेट लगा दी जाए तो ये हमारे पास इसको ए को बिलोंग नहीं करेगा। Although any capital letter can be used for a set, but some specific sets are denoted by certain letters. हमने पढ़ लिया कि सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मे बी ए बी सी एंड सो ऑन जी। लेकिन हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सेट हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक लेटर के साथ ही डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि एन जो है ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, और नेचुरल नंबर आपने याद रखने हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं। और W जो है ये सेट ऑफ होल नंबर होता है और होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास Z है, द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी इसके अंदर आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं। ई जो है ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर वो होंगे जो कि 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, 2 4 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 डॉट का मतलब है सो ऑन कंटिन्यू, मतलब ये नंबर आगे चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है ओ जो है ना ये हमारे पास सेट ऑफ ओड नंबर्स को डिनोट करता है, और ओड नंबर हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। पी हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर हमारे पास हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है सी, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स मौजूद हों, जैसे 4 है, 6 है, 8 9 10 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमें एक प्रैक्टिस दी गई है, इफ़ ए 3 4 7 8 9, मतलब एक हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके मेंबर्स हैं 3 4 7 8 एंड 9, देन पुट द करेक्ट साइन। अब हमने साइन पुट करना है बिलोंग्स का और नॉट बिलोंग्स का। 2, क्या 2 इस सेट में पाया जाता है? तो नहीं, 2 इस सेट में नहीं है, तो 2 डज नॉट बिलोंग टू ए। 9 यहाँ पे मौजूद है, यस मौजूद है, सो 9 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 13 इस ए का मेंबर नहीं है, सो 13 डज नॉट बिलोंग टू ए। 8 इस सेट में मौजूद है, सो 8 बिलोंग टू ए। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, द कर्ली ब्रैकेट आर सम टाइम कॉल्ड सेट ब्रैकेट और ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट को सम टाइम हम सेट ब्रैकेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिस्क्राइबिंग अ सेट, कि किसी भी सेट को किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसको किस तरह बयान किया जा सकता है। तो बेसिकली इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन 6 क्लास में हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। 1 इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेकेंड इज़ टेबुलर फॉर्म। Mostly a set can be described in the following form. First of all, descriptive form. In descriptive form of a set, we simply describe a set in words.
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम किसी भी सेट को सिंपली वर्ड्स की फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म आ स्टूडेंट वियर्स। अब देखें इन्होंने पूरे सेट को जो है ना क्या किया है, एक सेंटेंस की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट है बी, सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ओड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। इन टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट वी लिस्ट ईच एलिमेंट और नंबर। इसमें क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में हम एक लिस्ट बनाएंगे एलिमेंट्स की, नंबर्स की, मेंबर्स की, उसको सेपरेट करेंगे कोमा के साथ एंड देन पुट कर्ली ब्रैकेट, और उनके गिर्द हमने कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है, या जिसको हम सेट ब्रैकेट भी कहते हैं, अराउंड द होल थिंग्स। दिस फॉर्म ऑफ सेपरेशन इज़ नोन एज टेबुलर फॉर्म। इस तरह की सेपरेशन को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू शूज़, पैंट, सॉक्स, शर्ट्स और टाई। अब देखिए हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से हमने बाय यूजिंग कोमा जो है वो सेपरेट कर दिया है, और इन तमाम एलिमेंट्स को हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। इसी तरह इन नंबर्स की अगर बात की जाए 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, तो कोमे के साथ हमने इनको सेपरेट किया है और उनके गिर्द हमने ब्रैकेट लगा दी है। नेक्स्ट हमारे पास रिमेंबर एक नोट है, द डॉट्स, 3 डॉट्स का मतलब होता है कंटिन्यू ऑन। इसका मतलब चलते जाना, कि नंबर जो हैं वो चलते जा रहे हैं, जैसे कि इन सेट में हमने लिखा हुआ है ये वाले। नेक्स्ट है द इलिप्सिस बिटवीन द फर्स्ट 3 एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट डिनोट द सेट इज़ फाइनाइट। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सेट हो 1 2 और उसके बाद 3 डॉट और लास्ट पे अगर फिर भी कोई डिजिट लिखा हुआ हो, कोई नंबर लिखा हो, तो वो सेट जो है वो फाइनाइट होगा। बट द डॉट्स एट द एंड शोज दैट सेट इज़ इनफाइनाइट। लेकिन अगर ऐसा हो कि 1 2 3 एंड लास्ट पे 3 डॉट हों, तो इस सेट को कहते हैं इनफाइनाइट। फिर से देखें, अगर आपको कहीं सेंटर में 3 डॉट नज़र आएंगे तो वो सेट फाइनाइट होगा, वो लिमिटेड होगा, ऐसा सेट होगा जिसको आप काउंट कर सकें। लेकिन अगर आपको यही डॉट लास्ट पे नज़र आए तो इसका मतलब वो सेट जो है इनफाइनाइट होगा, हमें नहीं पता होगा कि उसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स इज़ अ सेट एंड विच इज़ नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है, कौन सा ग्रुप जो है वो सेट है और कौन सा नहीं है। पहला देखें, सबसे पहले तो आपने सेट की डेफिनेशन को अपने माइंड में रखना है। सेट की डेफिनेशन ये थी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मींस इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिसको हम लोग डिफ़ाइन कर सकें, और दूसरा कि हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट उसमें रिपीट ना हो। अगर फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे हर चीज़ क्या है, यूनिक है, दैट्स मीन दिस इज़ सेट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर चीज़ यहाँ पे भी क्या है, यूनिक है। दूसरा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ज्योमेट्री का सेट है, इसको फर्दर डिस्क्राइब करने की तो ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये हमारे पास जो है कुछ गाड़ियों का सेट है, इसको भी फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं चाहिए। नेक्स्ट ये हमारे पास टी सेट है, क्या इसमें हर चीज़ यूनिक है? तो नहीं, इसमें ये जो कप हैं ये रिपीट हो गए, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका मतलब नॉट आ सेट, नॉट आ सेट। नेक्स्ट अगर 4th वन की बात की जाए तो यहाँ पे हर फ्लावर जो है वो यूनिक है, सो दिस इज़ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स सेट। देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर तो वो सेट को रिप्रेजेंट करती है तो हमने ट्रू लिखना है, और अगर वो सेट नहीं है तो हमने फॉल्स लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान। हमने बताना है कि मुल्तान में सारे जो है, मुल्तान के सारे अच्छे स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे गुड स्टूडेंट्स की जो डेफिनेशन होगी वो हर इंसान के लिए चेंज होगी। किसी के लिए गुड स्टूडेंट्स वो होंगे जो कि पंचुअल होंगे, कुछ के लिए वो होंगे जो कि नीट यूनिफॉर्म पहनते होंगे, कुछ वो होंगे जिनके ग्रेड्स अच्छे आते होंगे। तो हर के लिए जो है ना वो डेफिनेशन चेंज है, सो दिस इज़ नॉट सेट, इनकी कोई ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। इसी तरह क्लेवर की डेफिनेशन हर इंसान के लिए जो है वो डिफरेंट होगी, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं होगा, ये भी फॉल्स।
नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। तो 10 और 50 के दरमियान जो प्राइम नंबर हैं वो यूनिक होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, सो दिस इज़ अ सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सेट होगा, तो ये ट्रू है। सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग। सेट ऑफ ऑल वर्क बुक इन योर स्कूल बैग। देखें अब आपके बैग में जो वर्क बुक हैं वो हर सब्जेक्ट के लिए एक होती है। इस मीन के सारी आपकी वर्क बुक जो हैं वो यूनिक होंगी, सो दिस इज़ अ सेट एंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है सेट ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये भी हमारे पास यूनिक होगा। ए जो है देखें यहाँ पे 3 एलिमेंट जो है वो रिपीट कर गया है, तो ये सेट नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है x इज़ इक्वल टू वकास अली एंड वकास। अब यहाँ पे वकास जो है वो रिपीट हो चुका है, तो ये भी सेट नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ नोबल प्राइज़ विनर फ्रॉम पंजाब। पंजाब में से जो नोबल प्राइज़ विनर होगा वो डिफरेंट होंगे, इसका मतलब ये भी हमारे पास एक सेट बन जाएगा और ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है इफ़ p इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 एंड 7, इसमें आएगा 11, 13 इस तरह। देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? येस, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 3 बिलोंग्स करेगा प्राइम सेट से। क्या 14 प्राइम नंबर है? नहीं, 14 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक इवन नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा,